मोदी जी आपको क्या बताऊं, ये घर कब का पूरा बनकर तैयार हो गया होता। कॉलम को भरना शुरू करो। अब तुम आधा तो घर तुमने एक मंजिल तो बना लिया, अब ये दूसरी मंजिल के लिए जो तुमने सरिया छोड़ रखी है इसमें सीमेंट और गिट्टी तो भरो। इस कॉलम को तो तैयार करो भरकर। ये अधूरा घर कब तक बनाकर रखोगे? इस घर को पूरा करो। बजट की कमी है, मेरा मतलब पैसा नहीं है बिल्कुल भी। अगर पैसा हाथ में होता तो कब का घर बनाकर तैयार कर देता मैं। अब देखो नीचे की एक मंजिल तो बन के तैयार हो गई, दूसरी मंजिल पर कॉलम में ये रेता सीमेंट भरने के लिए पैसा नहीं है। ये सरिया देखो खाली पड़ी है, क्या करूं? अगर थोड़ा सा पैसा हाथ में आ जाए तो दूसरी मंजिल भी बनाकर तैयार कर दूं। लेकिन राहुल, पिछले साल तो तुम्हारी फसल तो गेहूं की बहुत ही अच्छी हुई थी, काफी अच्छा बचत हुआ था तुम्हें। उस पैसे का तुमने क्या किया? और तुम तो बेफालतू का दिखावा करते हो, तुम्हारे पास पैसा तो बहुत है लेकिन तुम पैसा लगाना नहीं चाहते हो घर में। मोदी जी ये बेफालतू की बात तो करो मत। अगर पैसा होता तो दूसरी मंजिल कब के बना के तैयार कर देता मैं। क्या करूं, ये अधूरा घर बना हुआ पड़ा है मेरा। वैसे मोदी जी अगर कुछ पैसे उधार दे दो तो मजा आ जाए। ये मैं घर बना के तैयार कर दूंगा। ऊपर वाला 2 लाख रुपए उधार दे दो। राहुल, तुम 2 लाख की बात कर रहे हो, अगर मेरे पास 50,000 रुपए भी होते तो कब की मैं किराना की दुकान खोल कर बैठ गया होता पड़ोस वाली गली में। फिलहाल कुछ भी करो, अपने घर को पूरा करो। मेरा कहने का मतलब है राहुल, एक बात बताऊं तुम्हें, ये अखिलेश खड़ा है, इसके पास काफी पैसा है, इसी से कुछ पैसा उधार ले लो। अखिलेश मोदी जी सही कह रहे हैं, पिछले साल सोयाबीन की फसल में तुम्हें बहुत बचत हुई थी, कुछ पैसा उधार दे दो, मैं ये अधूरे घर को पूरा कर लूं। राहुल भैया, आप भी वो बात करते हो जो बेफालतू की होती है। एक बात बताओ, मैं मानता हूँ पिछले साल सोयाबीन की अच्छी फसल हुई थी मेरे खेत में, लेकिन वो सोयाबीन अभी तक बिकी थोड़ी है, सारी की सारी घर पर ही रखी हुई है। जब बिक जाएगी तो पैसा खाली हो जाएगा, ले लेना। अरे ये कोई बात नहीं हुई होगी जी, तुम इस तरीके की बेइज्जती कर रहे हो हमसे, समझे? साजी, राहुल, अखिलेश और केजरीवाल जी, यहाँ पर मेरी दुकान के सामने तमाशा लगा के तो बैठा मत करा करो। ये कुर्सी मैंने ग्राहकों के लिए डाली है जो मेरी दुकान से सामान लेने के लिए आते हैं, उनके लिए है ये कुर्सी। अब तुम यहाँ पर पूरा पूरा दिन बैठे रहते हो और बातें करते रहते हो, जाने कहाँ की चौपाल लगा के बैठे रहते हो। ये सिर्फ दुकान के सामने कुर्सी ग्राहकों के लिए है, तुम मत बैठा करो यहाँ पर। मैं साफ साफ मना कर दे रहा हूँ। देखो भाई, यहाँ पर तब बैठो जब मुझसे कोई सामान लो तो। अभी 10 दिन पहले ही तो तुमसे मैं नमक की थैली लेके गया था 1 किलो की, और तुम कहते हो सामान नहीं लेते हो। अरे तुम्हारी दुकान पे टाइम कट जाता है, बैठे रहते हैं, सब जने मिल के बैठ जाते हैं और तुम बेइज्जती कर रहे हो, हमें यहाँ से भगाने की बात कर रहे हो। ये कोई बात हुई? अरे कोई सामान की जरूरत होती है, लेते तो तुम्हारी दुकान से ही है हम। हाँ मोदी जी, ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती कर रहे हैं। ऐसी बेइज्जती कौन करता है? अरे ये तो डायरेक्ट अपनी दुकान पे से भगा रहे हैं। ऐसी बेइज्जती तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता है। अरे 15 दिन पहले ही मैंने इनकी दुकान से एक बिस्किट का पैकेट लिया था 5 रुपए वाला, और ये भगाने की बात कर रहे हैं। अरे आज के बाद फिर मैं इनकी दुकान से कोई सामान भी तो नहीं लूंगा अगर ये मुझे दुकान से अभी भगा देंगे। अरे केजरीवाल जी, ज्यादा भड़को मत, समझे? गुस्से में कह दिया होगा योगी जी ने, दिल के बुरे नहीं है योगी जी, ऐसी कह दिया होगा गुस्से में। ऐसा नहीं है, अकेले में उनका भी मन नहीं लगेगा यहाँ पर। वो देखो अकेले बेचारे पत्थर पे बैठे रहते हैं, कुर्सी सब तुम घेर लेते हो, कुर्सियों पे तुम बैठ जाते हो। अरे कम से कम वो दुकान के मालिक हैं तो कुर्सी तो उन्हें दे दिया करो। आज उनका गुस्सा निकल गया। हाँ अखिलेश बिल्कुल सही कह रहा है, मेरी बात को पकड़ गया अखिलेश, सही कह रहा है अखिलेश। अरे तुम सब लोग कुर्सी पे बैठे रहते हो और मैं दुकान का मालिक हूँ। मैं देखो नीचे पत्थर पे बैठा हूँ, उधर देखो अमित शाह जी 2 कुर्सी पे बैठे। कम से कम ये भी नहीं कह रहे कि एक कुर्सी उसमें से निकाल के मुझे दे दे, मैं कुर्सी पे बैठ जाऊँ। अरे तुम सब लोग यहाँ पर चौपाल लगा के बैठे रहते हो, कम से कम मुझे कुर्सी तो दे दिया करो। अब अमित शाह जी 2 कुर्सी पे बैठे हैं, ये नहीं कह रहे हैं एक कुर्सी मुझे दे दो। तभी तो मैं कहूँ योगी जी आज नाराज क्यों हो गए? अरे वो नीचे बैठे बैठे थक गए, समझे, इसीलिए नाराज हो गए। अमित शाह जी तुम भी 2 कुर्सी पे बैठे रहते हो, एक कुर्सी दो जल्दी से योगी जी को। अरे राहुल, कुर्सी उर्सी की कोई बात नहीं है, इनका सुबह से कोई सामान नहीं बिका है। तुमने एक चीज का गौर किया? अपना सुबह 6 बजे के आए हुए हैं और दोपहर खाने का टाइम होने को जा रहा है, इनका कोई सामान बिका है? इसी वजह से ये चिढ़ गए हैं। अब ये सामान बिकेगा भी कैसे? एक बात सुनो, यहाँ पर पाताल में इन्होंने दुकान खोली है आके जंगल में, कैसे करके यहाँ पर कोई सामान लेने के लिए आएगा? ऐसी जगह दुकान खोलोगे तो सामान लेने कौन आएगा? और भाई लोगों, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।